हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा और उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपके समक्ष हम ऐसा फंडा आज लेकर आए हैं ना, अंग्रेजी में एकदम क्या बताऊँ, माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा साहब। एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। दोस्तों, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस निगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड क्या क्या होते हैं। दोस्तों, आज इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे और समझेंगे कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, और हाँ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसा होता है, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, डब्ल्यू एच प्लस प्लस निगेटिव क्या होते हैं, और डब्ल्यू एच वर्ड में हाँ, और दोस्तों डब्ल्यू एच जो होता है ना, उसमें क्या क्या वर्ड होते हैं, इसको सबसे पहले जान लेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भाई इसके आगे क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे स्पोकन हब छपरा में आपका स्वागत है और आशा उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और हमारा वीडियो को जो है ना पूरे अंत तक पहले देखेंगे, तभी आपको सारा फंडा समझ में आएगा। वीडियो को बीच में अगर स्किप कर देते हैं दोस्त, आपको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिलेगा। जानकारी जो है अंग्रेजी का आपका आधा अधूरा रहेगा। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे, तब जाकर आपको फंडा को समझ में आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, किसी भी अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं, तो अंग्रेजी जो है ना 6 सेंटेंस से बनता है। अब वो 6 सेंटेंस कौन कौन सा है आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। सबसे पहले सेंटेंस जो हम लोग बनाते हैं ना, उसमें एक सेंटेंस का नाम है अफर्मेटिव, जिसको हम लोग सकारात्मक कहते हैं। याद करिए, जब हम लोग बच्चा जब थे हम लोग, उस समय पढ़ रहे थे कि सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, प्रश्नवाचक होता है, ये क्या है। आज हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, हाँ, और बेहतरीन तरीका से जानेंगे। आज के बाद मैं दावा करता हूं कि आपसे किसी भी प्रकार के सेंटेंस पहचान करने के लिए अगर आता है ना दोस्त, तो आप भूल नहीं पाइएगा, आप नहीं भूलिएगा, एकदम गारंटी है। सबसे पहले आपके जीवन में किसी भी सेंटेंस को पहचान करने का तरीका अगर समझ में आ जाए, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि डब्ल्यू एच वर्ड है, तो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि आप अंग्रेजी का ज्ञाता है। तो आइए, आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बात को ज़्यादा नहीं कहेंगे, कम समय में आपको संतुष्ट कराने की कोशिश करेंगे, आपको भी लगेगा हाँ वीडियो बहुत बढ़िया बना है। अफर्मेटिव जो होता है ना दोस्त, इसका स्पेलिंग होता है AFFIRAMATIV, इसको कहते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अब इसमें कौन कौन सा सेंटेंस, कैसा सेंटेंस होते हैं, हमने 4 सेंटेंस रखा है, इसमें 4 वाक्य हमने रखा है। उस वाक्य को हम लोग देख लेते हैं। इसमें सीधा सीधा सेंटेंस होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं भाई। इसमें एकदम जो भी आपको सेंटेंस मिलेगा एकदम सीधा, इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जा सकता है। तो वह आम खाता है, एक लड़का है, उसको कहते हैं वह आम खाता है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सेंटेंस एकदम सीधा है, इसको समझ लेंगे कि अफर्मेटिव है। वह बाजार जा रहा है, मतलब वह काम अपना कर रहा है, ठीक है। तुम क्रिकेट खेल चुके हो, मतलब कोई है जो क्रिकेट खेल चुका है। राम 4 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है। राम आम खाता है, पहला सेंटेंस क्या है, मतलब कौन है कि सेंटेंस का जो प्रभाव जो है ना सब्जेक्ट पर पड़े, अफर्मेटिव कहा जाता है। आए समझ में। जैसे वह आम खाता है, कौन आम खाता है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस का प्रभाव जिस पे पड़ता है ना, वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और वही अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी 4 सेंटेंस जो है, इसी में अगर हम नॉट लगा देते हैं, नहीं लगा देते, तो निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव है, स्पेलिंग देख लीजिए, NEGATIV। निगेटिव का मतलब होता है दोस्त सकारात्मक। कोई भी वाक्य जब सकारात्मक हो, सॉरी, नकारात्मक होता है, निगेटिव नकारात्मक, कोई भी वाक्य जो अगर सकारात्मक होगा तो नहीं लगा देंगे उस वाक्य में, तो नकारात्मक तो हो सकता है। जैसे वह आम खाता है, ये तो सकारात्मक आपको दिख रहा है, जिसको आप अंग्रेजी में अफर्मेटिव कहते हैं। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर हम नहीं लगा दें, वह आम नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक। वही चीज़ यहाँ पर हमने दे रखा है, तीर मार के मैंने दे रखा है, तो आप समझिएगा कि 4 जो है ना, ये सकारात्मक सेंटेंस हो गए और 2 जो है ये नकारात्मक हो गए। जैसे समझिए, रमन आम नहीं खाता है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं लग जाए, किसी भी वाक्य में दोस्त अगर नहीं शब्द आ जाता है, तो आप सोचिए कि वो नकारात्मक हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। वह बाजार नहीं जा रहा, 2 नंबर सेंटेंस क्या है, वह बाजार नहीं जा रहा है, मतलब कि ये नकारात्मक हो गया। आशा और उम्मीद करता हूँ कि 2 चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव। दोस्त यहीं पे मामला फंस जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, अगर सेंटेंस भी बनाते हैं तो अफर्मेटिव और निगेटिव बड़े प्यार से समझ लेते हैं, है ना, मोहब्बत से समझ लेते हैं और प्यार कर बैठते हैं इस सेंटेंस से। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की बात आती है ना, तो भैया मामला गोल हो जाता है। तो आज हम गोल नहीं होने देंगे। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ना, तो एक बड़ा सा फंडा आप समझ लेना दोस्त।
किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, उसके अगर पहले, सेंटेंस के पहले अगर क्या लग जाता है ना दोस्त, क्या 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 क्या, देख रहे हैं ना, अगर सेंटेंस के पहले क्या लग जाता है तो आप बेझिझक आप समझ सकते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई थिंक क्लियर होगा। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। जैसे समझिए, क्या आप आम खा रहे हैं, क्या लगा है ना, जैसे समझिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग भी होता है INTERROGATIV, इसको ही पढ़ते हैं इंटरोगेटिव, ठीक है। इस पर क्या लिखा हुआ है, पहले क्या, अगर प्रश्न के पहले अगर क्या लग जाता है तो आप समझ लेना कि इंट्रोगेटिव है। जैसे समझिए, क्या आप आम खा रहे हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। क्लियर? क्या होना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें जो है निगेटिव में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, है ना। तो एक चीज़ और समझ लेना, अफर्मेटिव और निगेटिव के सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होते हैं, ठीक है, मतलब पाई होते हैं। और इंट्रोगेटिव और निगेटिव के जो भी सेंटेंस होते हैं ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH वर्ड प्लस निगेटिव, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे समझिए, क्या आप आम खा रहे हैं, मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्या आप आम खा रहे हैं, तो इसका जवाब भी दो तरह से दिया जाता है, एक यस या तो नो में, ठीक है। अगर खा रहे हैं तो बोलेंगे यस सर मैं आम खा रहा हूँ, नहीं सर मैं आम नहीं खा रहा। तो वो बात की चीज़ है, जब सेंटेंस हम लोग बनाएंगे उस समय हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो चीज़, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, इसका फंडा क्या होगा। अभी हम लोग को फिलहाल ये समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान कैसे होगा। तो अभी आपने समझा किसी भी सेंटेंस के पहले क्या लग जाता है वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। जैसे समझिए, क्या आप आम खा रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं, क्या रवि सर अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। अब समझिए, अब इसी सेंटेंस में नहीं लग जाए, ये तो आपने सिंपल से समझ लिया कि कोई भी सेंटेंस है उसके पहले अगर क्या लग जाता है तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो थोड़ा सा आप ये भी समझ लो कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्या तो लगता ही है, प्लस निगेटिव भी लग जाता है। तो समझिए, अब निगेटिव लग जाता है तो क्या होता है, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या रवि सर अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो क्या भी लगा होगा और नहीं भी लगा होगा। थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे ये होना चाहिए, क्या भी लग जाएगा और नहीं भी लग जाएगा, तो इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला सेंटेंस, शायद आई होप समझ में आ रहा होगा। कमेंट कीजिएगा, अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो धीरे बोलने की कोशिश करूँगा। और 2 नंबर सेंटेंस क्या है, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो क्या भी लगा है, नहीं भी लगा है। तो आप समझ रहे हैं ना, अगर नहीं सेंटेंस में होता, अगर नहीं लगता तो ये सिंपल सा हो जाता है, इंट्रोगेटिव बोला जाता है। और क्या सेंटेंस में होगा, नॉट भी लग जाएगा तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। बड़ा प्यार से आप समझ रहे दोस्त, लगता है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा। चलो, आशा उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से आपको संतुष्टि मिल रहा होगा। कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं WH वर्ड। भैया WH वर्ड क्या होते हैं? मैंने कहा ना कि 6 सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत है। तो एक तो अफर्मेटिव आपने समझा, निगेटिव भी आपने समझ लिया, इंट्रोगेटिव भी आपने समझ लिया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी आपने समझ लिया। अब आप समझेंगे WH वर्ड, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा WH वर्ड प्लस निगेटिव। तो 2 हम लोग का बच गया है। आपको 1, 2, 3 और 4 मैंने समझा दिया हूँ। 1, 2, 3 और 4, और 2 और हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है WH वर्ड और WH वर्ड प्लस निगेटिव। भैया WH वर्ड क्या होते हैं? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, WH वर्ड जो होते हैं ना, ये एक फैमिली के वर्ड है, ये इसका एक परिवार है, और इसी परिवार में से ना सेंटेंसेस आते हैं। अब समझिए कैसे। जब हम आपको यहाँ पे WH वर्ड रखा हूँ ना, WH वर्ड, तो थोड़ा सा समझाने के प्रयत्न कर रहा हूँ कि WH वर्ड होता क्या है। तो दोस्तों, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेंटेंसेस बनाओगे ना WH वर्ड, तो सबसे पहले तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ पहचान करने का। अगर कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो सर्वप्रथम इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सेंटेंस किस पैटर्न पे है। अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड है, तभी तो आप सेंटेंस को फ्रेम कर पाओगे या तो कोई भी रूल अप्लाई कर पाओगे। जब सेंटेंस का पैटर्न ही नहीं मालूम होगा कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है कि WH वर्ड है, तो कैसे आप रूल अप्लाई करोगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग एकदम चिट्ठा पूजा एकदम आपके सामने खोल दिया है। आप एकदम मजे ले लीजिए साहब। WH वर्ड जो होते हैं ना, इसमें 6 होते हैं इसके दोस्त। ये फैमिली है, ठीक है। ये 6 फैमिली के वर्ड होते हैं। जैसे वाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, और हु मतलब कौन, और हाउ मतलब कैसे। ये 6 फैमिली के वर्ड होते हैं।
और इसी से इसका पूरा परिवार चलता है। अब कैसे चलता है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे समझिए WH वर्ड के सेंटेंस कैसे होते हैं। यहाँ पे 2 तीर मैंने मार के रखा है, आपको समझ में आएगा। क्या आप क्या कर रहे हो, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद जो है ना, ये WH फैमिली का कोई भी वर्ड उठ के चला आएगा। आप क्या कर रहे हो, तो फर्स्ट मैंने लिखा ना, आपके बाद मैंने फर्स्ट उठा के रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंड भी रख सकते हो। आप क्यों कर रहे हो, कोई काम होगा, ये भी कर सकते हैं आप क्यों कर रहे हो। आप कहाँ कर रहे हो, है ना, यहाँ भी हो सकता है। आप कैसे कर रहे हो, कोई काम हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ये WH वर्ड के कोई भी शब्द यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे समझिए राम क्यों अंग्रेजी पढ़ता है, तो क्यों आ गया ना, ये WH वर्ड हो गया। और सेंटेंस के पहले अगर क्या आ जाता है तो इंट्रोगेटिव होता है, और समझ रहे ना। और सेंटेंस के ये जो सेंटेंस हुआ, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई आता है तो WH वर्ड कहा जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसी में हम नॉट लगा कर दिखाते हैं आपको WH वर्ड निगेटिव कैसे सेंटेंस होते हैं। जैसे समझिए मदन और सोहन क्यों नहीं अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्यों भी लगा है, नहीं भी लगा है, तो ये हो गया WH वर्ड प्लस निगेटिव वाला सेंटेंस। क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, उसको आपको टेंशन नहीं करना है भैया, फंडा क्लियर करना है। जीवन में देखो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो जीवन में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप फंस जाओगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे पूर्ण रूप से वीडियो देखें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और एक सेंटेंस है तुम प्रतिदिन क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है प्रश्न, तुम प्रतिदिन क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि रवि सर अंग्रेजी पढ़ रहे तभी तो फास्ट बोलते हैं, समझ रहे ना। एक और वर्ड है अमन रोजाना कैसे अंग्रेजी बोलता है, ये खाली सिर्फ WH वर्ड है। ये सिर्फ क्या है, WH वर्ड है। क्लियर हो गया, ये सिर्फ WH वर्ड है। अब इसी में हम लगा देते हैं अमन रोजाना कैसे नहीं अंग्रेजी बोलता है, तो ये क्या हो जाता है, WH वर्ड प्लस निगेटिव। शायद आप यहाँ तक हमारी वीडियो को पूर्ण रूप से समझे होंगे। अब थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, अब आपको सेंटेंस लिखूंगा और आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। क्लियर, चलो भाई, 1 2 3 4 5 और 6। मैं फर्स्ट सेंटेंस लिखा, रवि सर अंग्रेजी बोलते हैं, फुल स्टॉप। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड है, क्या है आप बताओ। रवि सर अंग्रेजी बोलते हैं, तो आई होप आपका मन में जवाब सही आ रहा होगा। अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव है, इसलिए कि सेंटेंस सीधा है, या आप असर्टिव सेंटेंस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी सेंटेंस में अगर हम नॉट लगा देते, जैसे समझिए रवि सर अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, भाई ये सब बेसिक है, समझना बहुत ज़रूरी है। रवि सर अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, नहीं लग गया है सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव पे। अब इसी सेंटेंस के पहले क्या लग जाएगा, क्या रवि सर अंग्रेजी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस के पहले क्या लग गया है, क्या लगा है। अब इसी सेंटेंस में हम नॉट लगाते हैं, क्या क्या रहेगा, क्या रवि सर अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है, तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। चलो भैया, अब WH वर्ड पे आते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, वह, अब इसमें से कोई भी ले लेते हैं, क्या ले लें, कैसे, चलो कैसे वाला ले लेते हैं। वह कैसे अंग्रेजी बोलती है, कोई लड़की है, सुंदर है, अंग्रेजी बोल रही है, अच्छा लगता है, वह कैसे अंग्रेजी बोलती है, क्वेश्चन मार्क। अब इसी सेंटेंस में हम नॉट लगा देते हैं, वह, अब इसमें से कोई दूसरा ले लेते हैं, क्यों नहीं अंग्रेजी बोलती है,
तो ये क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस निगेटिव हो जाएगा। आई होप आप समझ में आया होगा आप सभी को। तो यही चीज़ हम लोग फंडा है, यही चीज़ हम लोग कहते हैं ना कि भैया सेंटेंस का पैटर्न अगर आपको समझ में आ जाए, वाक्य को पहचानने का तरीका आ जाए, वाक्य को पहचानने का तरीका आप समझ सकते हैं बढ़िया से, तो आप कहा जा सकता है कि हाँ भैया अंग्रेजी आपको बढ़िया तरीका से समझ में आएगा। तो ये जो आपको मैं सिखाया एकदम बेसिक चीज़ है, और बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको ये वर्ड याद हो जाना चाहिए, अफर्मेटिव का स्पेलिंग क्या होता है, निगेटिव का क्या होता है, इंट्रोगेटिव का क्या होता है ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का क्या होता है, WH वर्ड क्या होता है, WH प्लस निगेटिव क्या होता है। मतलब कि अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। ठीक है। WH वर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे कह सकते हैं आप, WH वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, डबल प्रश्नवाचक। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे होता है इसका हिंदी डबल प्रश्नवाचक। क्या होता है, डबल प्रश्नवाचक। अब इसी डबल प्रश्नवाचक में हम नोट लगा के आपको WH वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाए हैं। जैसे आपको सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, तुम प्रतिदिन क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो शायद आप इस फंडा को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और ये जो आपको याद करने की ज़रूरत है, WH वर्ड जो फैमिली के वर्ड होते हैं, वाट, वाई, वेन, वेयर, हु, हाउ, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो आई होप स्पोकन हब में आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि हाँ भाई, मार डायरेक्शन से भरपूर एकदम फटाफट बढ़िया तरीका से एकदम समझाया गया इस वीडियो को, थोड़ा आप भी देख लो। अरे नहीं देखना है, मजा ले लो यार। चलो नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आएंगे नए वीडियो के साथ। तब तक मिलते हैं छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे दोस्त। धन्यवाद।